अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रादर और मुनफरिद ताल्लुक में बंधे हैं। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। दोनों मुल्कों की लाजवाल दोस्ती का सेहरा हमारे बानी रहनुमाओं को जाता है। वज़ीर आज़म बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकात की है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़रा की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से अजीम अवामी हॉल में गैर रस्मी मुलाकात हुई है। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफा किया। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात का तमाम पहलुओं का जायजा, सियासी, इक्तसादी, सिक्योरिटी और अवामी रवाबत के शोबों में ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म का सी पैक और उसके अगले मरहले के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अहाता। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी में मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल का ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राबितों में अहम किरदार है। मामलात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तारीख के इंतहाई अहम मोड़ पर खड़े हैं। खलीजी ममालिक में बहरान मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने भी ईरान और खलीजी ममालिक से राबते किए। दुआ गो हैं अमन हमेशा के लिए बहाल हो। क़याम अमन और जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी भरपूर हिमायत पर चीनी सदर का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में अजीम अवामी हाल में पुरवकार इस्तकबालिया। चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। गर्म जोशी, खैर सगाली से मुसाफा के जज्बात का इजहार। दोनों वज़ीर आज़म ने अपने अपने वफूद का तारुफ कराया। दोनों मुल्कों के तराने भी बजाए गए। शहबाज शरीफ का गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना। वज़ीर आज़म की स्क्वायर पर अवामी हीरोज की यादगारें पर हाजिरी फूल रखे। चीन के कौमी हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान और चीन में वसत के लिए मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की शिरकत। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। वज़ीर मनसूबाबंदी और चीनी कौमी तरक्की और मनसूबाबंदी कमीशन के डायरेक्टर ने दस्तखत किए हैं। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्त चीन के वज़ीर माहौलियात हुआंग ने खलील और पाकिस्तानी सफ़ीर हाशमी ने दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालिसी के किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालिसी का बुनियादी अंसर है। CBS न्यूज़ के मुताबिक फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजव्जा मुसवदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को भेजा गया। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान का एतमाद हासिल है। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। माजी में भी पाकिस्तान सिफारती रवाबित उस्तवार करने में किरदार अदा कर चुका है। जंग ज़दा खलीजी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ही मुसवदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। एक फ्रेम वर्क तक पहुंच गए हैं। मुआहिदा तय पाने से मुतल्लिक कोई भी बयान कबल अज़ वक्त होगा। ईरानी तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बहुत से मामलात नतीजा खेज रहे हैं लेकिन अभी मुआहिदा तय नहीं पाया। फिलहाल मामलात पर कोई बातचीत नहीं हो रही। दीगर हसास मामलात इस मरहले पर ज़ेरे बहस नहीं है। ईरान अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। मौजूदा सफारती अमल का मकसद सिर्फ जंग का खात्मा और कशीदगी में कमी है। आपना हुर्मुज़ इंतजाम साहिली ममालिक के जिम्मे है। मुमकिना मुफाहमती यादाश्त में आपना हुर्मुज़ की तफसीलात शामिल नहीं है। आपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई टूल आयद नहीं किया जाएगा। जंगबंदी मुआहदे में लबनान भी शामिल होना चाहिए।
अमरीकी सदर का बड़ा यू टर्न। सदर ट्रंप ने ईरान से डील को इब्राहिम अकॉर्ड से मशरूत कर दिया। खलीजी ममालिक से कहा कि डील के बाद इब्राहिम मुआहदे पर दस्तखत करें। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया ट्रूथ पर बयान। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। एक बेहतरीन डील होगी या फिर डील होगी ही नहीं। मुआहदा अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। ये ओबामा के मुआहदे के बरक्स होगा। हमारे इस मुआहदे को अभी तक किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई जानता है इस मुआहदे में क्या है। ईरान डील से मुतालिक खबर अच्छी होगी, बुरा मुआहदा नहीं करता। ईरान से मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अपने नुमाइंदों से कहूँगा कि जल्दी न करें। मुआहदे पर दस्तखत तक नाकाबंदी जारी रहेगी। कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुस्बत गुफ्तगू हुई। ईरान को समझना होगा कि एटमी हथियार बना सकता है, ना ही हासिल कर सकता है। तो नाज़रीन, अमेरिका ईरान के साथ सिफारतकारी को हर मुमकिन मौका देना चाहता है। सदर ट्रंप जल्दी में खराब डील नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है और मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी निज़ाम में फैसलों का अमल सुस्त है। मुआहदे में देर की बड़ी वजह ईरान की जानिब से जवाब में ताख़ीर है। मुआहदे को खलीजी ममालिक समेत आलमी सतह पर भी भरपूर जवाब हासिल है। आपने हुर्मुज़ खोलने और जौहरी मामलात पर महदूद मुद्दत मुज़ाकरात के हवाले से एक मजबूत तजावीज़ मौजूद है। किसी भी मुमकिना मुआहदे के बावजूद इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल रहेगा। दुनिया के बेशतर ममालिक मुआहदों को आलमी इस्तेहकाम के लिए जरूरी समझते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ अहम मुल्की अमूर और कानून साजी से मुतालिक फैसलों की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर के तर्जुमान के मुताबिक सदर ममलिकत ने 21 मई 2026 को मुतअद्दिद अहम कानूनी बिल्स और सरकारी समरियों की मंजूरी दी, जिनमें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी प्रोहिबिशन ऑफ प्लास्टिक बुक कवर्स बिल 2026 भी शामिल है। सेनेटर शेरी रहमान के पेश करदा इस बिल का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है। सदर ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2026 की भी मंजूरी दी, जबकि गवर्नर सिंध की 21 मई से 3 जून 2026 तक बैरून मुल्क रुखसत की दरख्वास्त भी मंजूर की गई। तो नाज़रीन, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम इब्नुल हुसैन उर्दनी अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद का पैगाम दिया है। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात बाहमी एहतराम, एतमाद और मुश्तरका इक़्तिदार पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक इलाकाई और आलमी अमूर पर करीबी हम आहंगी रखते हैं और तवक्को ज़ाहिर की गई है कि ये बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत ने नवंबर 2025 में शाह अब्दुल्ला दोम के दौरे पाकिस्तान को दो तरफ़ा ताल्लुकात में संगे मील करार देते हुए उर्दन के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। डीआईजी वेस्ट की रिपोर्ट पर एसएसपी सिटी आरिफ अजीज को मुअत्तल कर दिया गया है। सीसीपीओ कराची की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक डॉक्टर फारूक रजा को एसएसपी सिटी तैनात करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। डीआईजी वेस्ट की रिपोर्ट पर एसएसपी सिटी आरिफ अजीज को मुअत्तल कर दिया गया है। सीसीपीओ कराची की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक डॉक्टर फारूक रजा को एसएसपी सिटी तैनात करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट दे रहे हैं, मुनशियात फरोशा अनमोल उर्फ पिंकी केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। डीआईजी रिपोर्ट पर एसएसपी सिटी आरिफ अजीज को मुअत्तल कर दिया गया है। सीसीपीओ कराची की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक डॉक्टर फारूक रजा को एसएसपी सिटी तैनात करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपडेट दे रहे हैं, बड़ी खबर है। आपको बताएं कि मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। डीआईजी की रिपोर्ट पर एसएसपी सिटी आरिफ अजीज को मुअत्तल कर दिया गया है। सीसीपीओ कराची की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक डॉक्टर फारूक रजा को एसएसपी सिटी तैनात करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी केस में अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है कराची से मियां खुरम शहजाद ने। जी खुरम शहजाद, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से?
जी बिल्कुल, मंशियात फरोश अनमोल पिंकी केस में अहम पेशरफ सामने आई है। डीआईजी वेस्ट की रिपोर्ट पर एसएसपी सिटी आरिफ अजीज को मुअत्तल कर दिया गया था और सीसीपीओ कराची की जानब से नया हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें जो है ना एसएसपी साउथ कराची माजूर को रिलीव करके डॉक्टर फरुख रजा को एसएसपी सिटी तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ एसएसपी आरिफ अजीज को थर पारकर और एसपी उमर को सुहाय अजीज को जो है ना रिलीव कर दिया गया है। जी ठीक है, खुरम शहजाद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अभी आपको बताएं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कमेटी और मार्केटिंग एसोसिएट्स एंड प्रोफेशनल्स ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान में रिटेलिंग का मुस्तकबिल के उन्वान से एक अहम सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें कारोबारी शख्सियात, मार्केटिंग माहिरीन, एग्जीक्यूटिव अरकान और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सेमिनार की सदारत सदर फ़हीमुर रहमान सहगल ने की, जबकि मेहमान मुकर्ररीन सलमान रा, आसिम जमील, रेहाना राजपूत, एम आकिफ चौधरी, शाहजहां, कमर जुल्फ़िकार राना और सदर मैप पाकिस्तान तारिक अस्मत ने पाकिस्तान में रिटेल इंडस्ट्री के मुस्तकबिल, डिजिटल मार्केटिंग, जदीद कारोबारी रुझानात और सरमायाकारी के मौके पर तफसीली गुफ्तगू की। मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान में रिटेल सेक्टर तेज़ी से तरक्की कर रहा है और जदीद टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के जरिए कारोबारी मैदान में नए मौके पैदा हो रहे हैं। सेमिनार में शुरका ने गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए सवाल और जवाब के सेशन में मेहमानों से मुफीद मालूमात हासिल की और रिटेल कारोबार में तरक्की के हवाले से रहनुमाई भी दी। कारोबार करें, कारोबार फॉर द सेक ऑफ योर इनकम, इसमें लालच का एलिमेंट निकाल दें, इसमें आप पैसा कमाने का शौक पैदा करें। जब शौक पैदा होता है ना, तो आप जो बाय हुक और बाय क्रुक का एलिमेंट अपने जहन से निकाल देते हैं। ये जो भी बातें हो रही है ना कि हम कारोबार करते हैं, क्वालिटीज और सर्विसेज घटा देते हैं, ये बिजनेस माइंडेड लोग हैं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली बिजनेस मैन तो बन जाते हैं, बट बिजनेस माइंडेड नहीं बनते। वी हैव टू बी बिजनेस माइंडेड। जब आप बिजनेस माइंड बनेंगे तो 2-3 चीजें जो है ना उसकी बेसिक ये हैं। ये जो प्रोग्रेस है ना इन बिजनेस, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये ऑल ऑफ सडन चीजें नहीं मिलती हैं। सफायर, ये खाटी, ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये निफ्स सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात है। तो इसके लिए आपको एक कंटिन्यूटी चाहिए, स्ट्रगल चाहिए। आपको अपने पैशन को देख के अपनी सलाहियतों को साथ साथ बढ़ाना चाहिए। जो लोग जब ग्रो करते हैं ना तो अपनी क्वालिटी भी घटा देते हैं, सर्विसेज भी कम करते हैं। ये लोग बिजनेस माइंडेड नहीं होते। पाकिस्तान की रिटेल इंडस्ट्री जो नज़र नहीं आती, लेकिन जिस हिसाब से ये ग्रो कर रही है और ये फ्यूचर है। बाहर देखें, जिस तरह मैंने अपने स्पीच में भी कहा था, कनाडा में सबसे बड़ी रिटेल सेक्टर है। पाकिस्तान का भी सेक्टर भी रिटेल हो सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर करना है। इंस्टीट्यूट को होना चाहिए जहाँ से इसके सर्टिफिकेशन हो, लोग यहाँ से ट्रेन होकर निकलें। बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ इस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को हमें कैप्चर करना है और यूथ को इस तरफ लेके आना है। दे वांट टू डू एम्प्लॉयमेंट, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, जस्ट बी विद। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और भी आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग रिटेल में काम कर रहे हैं। रिटेल एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस तरह के सेशन से आपकी यूथ को बहुत फ़ायदा होता है। इनफैक्ट हम जैसे स्पीकर्स भी जो हैं वो लर्न करते हैं एक दूसरे से। तो मुझे लगता है इस तरह के सेशंस और होने चाहिए, उन तमाम चीज़ों पे बात होनी चाहिए जो पाकिस्तान की ग्रोथ में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो वंस अगैन तारिक अस्मत का थैंक यू, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी बहुत थैंक यू कि हमें मौका दिया बात करने का इन टॉपिक्स के ऊपर। बड़ा ज़बरदस्त सेशन था रिटेलिंग के बारे में और इसमें के ब्रांड्स कैसे बनाए जाते हैं। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि ब्रांड्स जो हैं वो शेल्फ के ऊपर बनते हैं, बिकॉज 80% डिसीजन वाज टेकन ऑन द शेल्फ, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांड्स के लिए। हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो है वो मौजूद हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कमेटी नाज़रीन, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन कमेटी का 5वां इजलास फाउंडर्स हॉल में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत कन्वीनियर कमेटी समीउल्लाह समी ने की, जबकि साबिक चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन ने इजलास की एजाज़ी सदारत संभाली।
इजलास में बैन अल-अक़वामी बिजनेस वफूद B2B इवेंट्स आज़रबाईजान, तुर्किया, बरतानिया और कनाडा के बिजनेस टूर्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेयर 2026, नौजवानों की रोजगार फ्राहमी, स्टार्ट एप्स, स्किल डेवलपमेंट और मुख्तलिफ शोबाजात के वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में कारोबारी शख्सियात, माहिरीन तालीम, सनतकारों, मीडिया नुमाइंदगान और मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान ने शिरकत की और लाहौर चैम्बर की इन्वेस्टमेंट और यूथ डेवलपमेंट पॉलिसियों को सराहा। इजलास के इख्तिताम पर कन्वीनियर समीउल्लाह समी ने सदर लाहौर चैम्बर मियाँ फ़हीमुर्रहमान सहगल के विजन को खिराज तहसीन पेश करते हुए पाकिस्तान में सरमायाकारी, एंटरप्रेन्योरशिप, जदीद टेक्नोलॉजी और नॉलेज इकॉनमी के फ़रोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लाहौर चैम्बर नौजवानों की तरक्की, आलमी कारोबारी रवाबित और मुल्की माशत के इस्तेहकाम के लिए अपना मुअस्सर किरदार जारी रखेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे थाना कोट लखपत की हदूद में बोरी बंद नामालूम डेड बॉडी बरामद हुई है। एसपी मॉडल टाउन असद अली की सरबराही में SHO कोट लखपत अफजाल रऊफ ने टीम के साथ मिलकर ब्लाइंड कत्ल के मुलजिमान को 36 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा TV टुडे कलीमुल्लाह राजपूत से, जो इस वक्त SP मॉडल टाउन के साथ मौजूद हैं। जी कलीमुल्लाह, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? दिन कबल जो है वो नामालूम डेड बॉडी जो मिलती है कोट लखपत पुलिस को, उस पर पुलिस जो है SP मॉडल टाउन इन एक्शन होते हैं। 36 घंटे के अंदर इस मर्डर को कैसे हल किया जाता है? जी, जब ये इतला हमें मिलती है तो हमारे पास दो चैलेंजेस थे। एक तो जो डेड बॉडी थी वो आधी जली हुई थी और उसकी आइडेंटिटी हमारे पास कोई सबूत नहीं था, और दूसरा ब्लाइंड मर्डर इटसेल्फ एक पुलिस के लिए चैलेंज होता है। और जो ही हमें ये इतला मिलती है पुलिस अपनी मुद्दत पे FIR देती है, उसके बाद। बहुत शुक्रिया कलीमुल्लाह आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।